क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग को बताना है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा या सिमिलर नहीं होगा। प्लस ट्रायंगल का नाम लिखने में गलती मत करना, वो हम लास्ट क्लास में तुम लोग को सजेस्ट किए थे, उसमें जो नेमिंग करते हो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलत हो जाएगा तो फिर रेशियोज वगैरह तुम्हारा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ हम डायग्राम बस बनाते जा रहे हैं, तुम लोग को बताना है सिमिलर होगा या नहीं होगा। जैसे कि क्या ये सब क्वेश्चन दे, चलो दे ही देते हैं। ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, यहाँ पे 80 डिग्री है। और एक है ट्रायंगल का नाम भी बताना है, फाकी नहीं मारना है कि बस हाँ सर सिमिलर होगा, वो नहीं, ट्रायंगल का क्या नाम लिखोगे वो भी बताओगे। ये 6 सेंटीमीटर, ये 80 डिग्री, और ये 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों सिमिलर। नेमिंग क्या लिखोगे बताओ। ABC similar to सर DEF. ABC और DFE। ABC और DFE। DEF। DEF एंगल गलत हो, अच्छा डी है ना 60, हाँ ठीक है। एंगल ए और एंगल डी इक्वल था, क्लियर। अब देखो रेशियो से बात आती है, तो ए बी अपॉन डीई, चलो वो इक्वल होता दिख रहा है, सही है। ए बी अपॉन डी इक्वल है, बी सी तुम्हारा यहाँ पे है, और ना ये गलत हो जाएगा भाई, डीई एफ नहीं होगा। सर बताओ। सर यहाँ एबीसी में तो एसएस क्राइटेरिया तो फॉलो हो ही नहीं रहा है, तो कैसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? अच्छा हाँ, यहाँ तो साइड इंक्लूडेड एंगल ही नहीं है। सर हाँ ठीक है, तो ये तो सिमिलर ही नहीं है, हम बस साइड ही देख लिए, ये तो ध्यान ही नहीं दिए कि यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच में एंगल नहीं है, एंगल यहाँ पे चला गया। अच्छा अगर एंगल यहाँ डाल दे तो क्या नाम लिख सकते हैं, देखो तो करके नेमिंग बताओ। एंगल बी और सर एंगल डी पे, ABC और EDF। ए बी सी और ई डी एफ, एंगल सर बी और बीएसी और डीईएफ दोनों देख सेम। लेते हैं, बी ए सी और डी यस ई सर, यस सर, सर दोनों तो एफ, एक ही है। सेम ही है दोनों। डी ई एफ देख लेना रेशियो, तो ए बी अपॉन ई डी, ए बी अपॉन ई डी, ठीक है। उसके बाद एंगल बी और एंगल डी, ठीक है। ये गड़बड़ हो जाएगा ना अध्या, साइड इंक्लूडेड एंगल देन साइड, तो यहाँ पे एंगल तुम्हारा पहले चला गया है, ये किसने बोला यस था सर, बी, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। साइड, ये एंगल बीच में है ना, तो तुमको बीच में ही रखना है, क्लियर। बाकी को समझ में आया कुछ? ये इसलिए हम बता रहे हैं, इसलिए इस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि आगे ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कुछ रहेगा ना कि पहले से सिमिलर दिया हुआ रहेगा, तो वहां से रेशियो लिखो, तो कैसे लिखना होता है, नहीं लिखना होता है, ये सब जानोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, ये वाला नहीं होगा सही, क्योंकि यहाँ पे एंगल साइड तभी अप्लीकेबल होता है जब एंगल दो साइड के बीच में हो, यहाँ पे एंगल पहले हो गया है, तो ये तो अप्लीकेबल नहीं है, ये वाला सही है तुम्हारा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आसान है ये, बहुत ही आसान है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, 80 डिग्री, 70 डिग्री, डी ई एफ 70 डिग्री, और ये 30 डिग्री, बताओ सिमिलर है या नहीं है? सर एबीसी सिमिलर टू डीईएफ। होगा, क्लियर। बोलेगा सर एक तो 70 है और एक 80 है, इधर एक 70 है और एक 30 है, तो कैसे हो जाएगा सिमिलर, कुछ भी पढ़ा देते हैं तो सर वो DEF 80 आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ना। तो ये एंगल 80 डिग्री आ जाए, क्योंकि मैंने सिचुएशन देखा है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, और ये 30 डिग्री, तो देखो
एंगल 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 से भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो सर जाएगा। तो एंगल एंगल और एंगल 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 सेम है क्या? सही है। अब जैसे ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो जाएंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा या नहीं होगा? यस सर। बस, तो सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। नाम वगैरह लिखना अच्छे से सीख लेना, ठीक है। और जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में बताते थे कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, जैसे कहीं कहीं भी तुमको पहले से लिखा रहता था कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, तो यहाँ से तुम फटाफट लिख लेते थे ना कि ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, और ए सी डी एफ के बराबर है। तो उसी तरीके से तुमको अब ऐसा क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। तो ऐसा दिख गया तो तुमको रेशियो लिखने में दिक्कत नहीं होगा ना? बताओ, अगर तुमको ऐसा लिखा हुआ मिले कि ट्रायंगल जैसे एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, तो वहां से रेशियो लिख लोगे ना पहले से ही? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। क्या हो गया इसको? एक मिनट रुको। अरे भाई चल जाओ, गजब है। पर ये एक सिविक भी मिनट नोमेनक्लेचर का टेस्ट ले सकते हैं? ना, क्या गड़बड़ हो गया? राइटिंग पर काम ही नहीं कर रहा है। चलो हम तब तक कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाओ। तो बुकलेट का क्वेश्चन है, बुकलेट सबके पास होगा तो वो भी कर सकते हो। हम तब तक इसको ठीक करते हैं। बुकलेट खोलो, है ना जी सर सबके पास? बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा ना? नहीं जी, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इसमें। करवा तो रहे हैं यार, हम इधर बैठे हैं ना, क्या टेंशन ले रही है तुम? कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। इस हफ्ते किस चीज का टेस्ट होगा? क्या? इस हफ्ते किस चीज का टेस्ट होगा? अरे आराम कर ले भाई, एक हफ्ते गजब कर रखा है। कुछ भी नहीं लगाया तो भी टेस्ट टेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन सेकेंड बनाओ, अभी सिर्फ सेकेंड बनाओ। और रुक जाओ, अभी और बता दे रहे। बुकलेट है ना सबके पास? पेज बताइए ना सर। पेज नहीं नंबर है। 20। अच्छा, तेरे पास नहीं है। पेज नंबर 20। एड्रेस अपना भेज देना, मैं पार्सल करवा दूंगा। आज ही भेज दूंगा एड्रेस मुझे। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9। चलो बनाओ। 2 और 9 देखो, साइड वगैरह दे रखा है, तुमको बताना है सिमिलर होगा या नहीं होगा। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9। जिसके पास बुकलेट नहीं है, बुकलेट ऑल दो मैंने सबको दे दिया है। ये लक्ष्य तुम बनाओ यहाँ से। मेरे को देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ी आ रही है। दिख रहा है लक्ष्य? यस सर, दिख रहा है। चलो ठीक है, सर तुम हम बनाओ। 5 मिनट में क्लास रिज्वाइन करें? ठीक है, ठीक है सर। सर दूसरा हो गया। 9 बनाओ। तब तक इसका देखते हैं क्या गड़बड़ी आई है इसमें। जिससे नहीं बनेगा पूछते चलेगा। जिसको ऑफलाइन डाउट चाहिए वो भी आके ले लो। ए स्वयं तुम आ जाओ यार, तुम्हारा भी अटका हुआ है बहुत दिन से। कल आ जाओ तुम। ओके सर। सर कल कितने बजे? लॉग पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सर काफी कुछ पढ़ने आ जाऊंगा। अच्छा, हाँ, तो टाइमिंग बता दीजिए आप। 12 बजे आ जाना। ठीक 12 है क्या, सर। 10, 10:30 में आ जाना, 10:30 11 में। क्योंकि उस टाइम उत्पल सर कुछ यही सब पढ़ा रहे होंगे तो उनके साथ बिठा देंगे हम, ठीक है? सर क्लास ही खत्म होता है 11:30 में। अरे यार, हम लोग का क्लास हो जाता है फिर 2 बजे से।
2 क्या, 1-1:30 बजे से क्लासेस हो जाती है। बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ, तो तुमको मैनेज करना होगा। देखते हैं फिर तुम्हारा कोई उपाय ढूंढते। रुको चलो भाई, 9 सर नंबर 9 में हो गया। हो गया। ठीक है, फिर अगर 9 हो गया तो 6 बना दो सारा। क्वेश्चन नंबर 6 बना लो। कितना बाकी लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा है बताएगा। नहीं बन रहा है तो डिस्कस कर लेना। सेकंड बन गया सबसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ सर। देखो, इसमें पहले से दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा था। नहीं, दोनों को सिमिलर करना है, लेकिन यहाँ पे लाइन पैरेलल दे रखा है। बी ए पैरेलल टू डीसी तुमको पहले से दे रखा है। तो एक तो एंगल बी जो तुम्हारा अंदर में एंगल है वो सब इक्वल होता चला जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर उस सबसे लगा लेना, फिर ये क्वेश्चन में बन जाएगा। ठीक है, ये एंगल तुम्हारा कौन कौन सा लाइन पैरेलल है, बी ए और डी सी। तो बी सी हो जाएगा ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल सर अल्टरनेट 6 हो इंटीरियर। गया। हाँ ठीक है, ये दोनों एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल का नाम सही लिखा है क्या, मिला लेना, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी के बराबर होता दिख रहा है, और एंगल डी और एंगल ए बराबर होता दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये जो क्वेश्चन में जो ट्रायंगल का नेमिंग किया है वो सही है, यानी ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ डी सी के। अब देखो, अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या क्या रेशियो होगा, इक्वल। तो ओ ए अपॉन ओ डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ सी। और जो जो दे रखा है अपना लिख लो। तुम्हारा ए बी दे रखा है 4, सी डी दे रखा है 3, ओ डी दे रखा है 3.6। तो ओ ए डिवाइडेड बाई 3.6 इक्वल्स टू ए बी है तेरा 4 और डी सी है, डी सी निकालना है क्या, डी सी दे रखा है हाँ 3, ओ बी निकालना है और ओ सी दे रखा है 5.7। तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को यूज करना तो ओ ए निकल आएगा, और एक बार इन दोनों इक्वेशन को यूज करना तो ओ बी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको, क्लियर। चलो ठीक है, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान था। हाँ, ट्रायंगल का देखो यहाँ पे फिर से पता नहीं है नाम से, ये मोस्टली क्वेश्चन में ना ये नेमिंग जो दिया रहेगा ना वो सही दिया रहेगा, तो यहीं से तुम हेल्प उठा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको लिख के मत दिखा देना, इन द गिवन ट्रायंगल ऐसा लिख के अपना प्रूफ कर लेना। पी एस 4 है, एस आर 2 है, पी टी 3 है, क्यू टी 5 है। तो रेशियो किसका किसका जाएगा देख लो। पी एस अपॉन क्या लिखोगे बताओ,
देखो दोनों ट्रायंगल को देखो, एक ट्रायंगल तुम्हारा इसमें है PST और एक ट्रायंगल है PQR। तो दोनों में ये जो एंगल है P कॉमन है या नहीं है? इन ट्रायंगल PST एंड ट्रायंगल PQR, एंगल P दोनों में कॉमन, ठीक है। तो अब एक चीज तो तुमको इसमें क्लियर हो गया, जो हमारे पास 3 क्राइटेरिया है, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, जिसमें से तुम एंगल एंगल से नहीं कर सकते हो और SSS से भी कम सिमिलर नहीं कर सकते हो। तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है साइड एंगल साइड से करने का। तो अब तुमको साइड एंगल साइड से सिमिलर दिखाने के लिए क्या 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 रेशियो दिखाना होगा, बताओ कोई। जैसे ये एंगल तो इक्वल हो गया, तो अब डेफिनेटली तुम्हारा PS अपॉन PR मस्ट बी इक्वल किसके होना चाहिए? PQ अपॉन PT के। समझ पा रहे हो ये चीज? बताओ, बोलो। कोई नहीं बोल रहा है कुछ। अरे समझ में आया? सर ये PS अपॉन PR इज इक्वल टू PQ अपॉन PT। PS अपॉन PR नहीं होगा इक्वल। PS है 4 और SR है 2, तो PR कितना हो जाएगा? 6। कैसे तुम्हारा क्या ट्रायंगल बना था? सिमिलर कैसे की थी तुम? सर हम तो ऐसे रूल से किए थे। हाँ, तो साइड का रेशियो क्या लिखी थी? PS अपॉन क्या? PS अपॉन PQ। सर हम तो PQ अपॉन PS इज इक्वल टू QR अपॉन TS किए थे। हाँ तो ठीक है, यहाँ से चेंज कर लो, PS अपॉन सर PQ, लेकिन इससे भी आ जाएगा शायद। PR अपॉन RT। देख लो PS कितना है? 4 है। PR कितना हो जाएगा जी? PR हो जाएगा 6। PQ PQ तुम्हारा हो जाएगा 3 और 5 8, और PT 5। नहीं होगा इससे, इससे कैसे होगा? PT कितना है तेरा? अच्छा PT, सॉरी PT 3 है ना। हाँ तब तो हो ही गया 2/3, और ये 8 है, 2 से ये 3, ये तेरा नहीं कटेगा फिर। सर 8/4 इज इक्वल टू 6/3, देखिए ना कहाँ से आ रहा है। हाँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है यहाँ पे, यस सर। बाय PQ PR/RT। जहां से तुमको रेशियो इक्वल होता दिख जाए वो कर लेना। ये दोनों ट्रायंगल हो गया साइड एंगल साइड से सिमिलर, ठीक है। पल्ले पड़ा कुछ? अब ये नहीं कि PS/SR लिख लेना, वो SR कोई एक ट्रायंगल का पार्ट है क्या? कोई एक ट्रायंगल का साइड है ही नहीं, तो PS अपॉन SR मत लिखने चले जाना, इस चीज को ध्यान में रखना। कुछ आया समझ में, या बाउंस मारा, या फिर से समझाए? सर एक बार और समझा दीजिए ना। एक बार और समझा दें? चलो देखो। सर हाँ बोलो। सर आप बोले थे इसको SAS से प्रूफ किया ना, SAS से। हम्म P हम लोग का कॉमन था, तो उसको बीच में नहीं लिए ट्रायंगल के नेमिंग में, उसको बोलते बीच में रखने के लिए। हाँ रुको, कर दे रहे हो, सब चीज कर दे रहे हैं। देखो एंगल P दोनों में कॉमन है, या तो तुमको ये दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा या नहीं होगा, वो दिखाना है ना। तो एक काम कर सकते हो, इसमें से 2 एंगल, तो तुम्हारा एंगल P तो दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। बाकी अब कौन कौन सा साइड हो रहा है एक बार वो लिख लो। पहले तो साइड का मेजरमेंट लिख लेते हैं। PS तुम्हारा 4 है और SR 2 है। PT कितना है जी? PT 3 है और QT 5 है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा वो एक बार कर लो। ये तेरा PS 4 होगा और PR 6 हो जाएगा,
PS 4 और साइड PR 6, PT 3 और साइड PQ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो कब तुमको इक्वल होता हुआ दिख रहा है? जब हम लिखेंगे PS अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या? PS अपॉन PQ इक्वल्स टू PT अपॉन PR। ये लिखेंगे तो देखो हो रहा है या नहीं? इक्वल हो रहा है। PS कितना है? 4 और PQ 8, PT 3 और PR 6, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना नाम लिख लो इन दोनों, यहाँ ये जो तुम्हारे पास रेशियो आया, तो क्या लिखोगे? ट्रायंगल देख लो यहाँ पे, उल्टा कर लो अगर करना है तो। S लिखो, P लिखो, तो SP के साथ क्या रेशियो बना था? QP, तो QP और एक जो साइड बच गया SP के साथ कौन सा साइड है? T और QP के साथ R, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, आया कुछ समझ में? यस सर। वो हम जल्दी जल्दी में उस टाइम पूरा साइड का मेजरमेंट लिखे नहीं थे, तो हमको लग रहा था कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बट अब जैसे ही हम पूरा साइड अपने को पता चल गया, साइड का मेजरमेंट पता चल गया, तो तुमको क्या ढूंढना है कि कौन कौन से साइड के रेशियो इक्वल होते दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही तुमको वो चीज मिल जाएगा, तो वो हमको दिख गया था कि 4/8 और 3/6 हमारा इक्वल है, तो PS/PQ और PT/PR। अब ये जो रेशियो निकला तुम्हारा, यहाँ से इस स्टेप पे पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा, जो तुम ट्रायंगल का नाम लिखते हो। ठीक है, हालांकि इन सब चीज पे कंसीडर नहीं करते हैं, पता नहीं अगर कोई अच्छा टीचर मिल गया जो ये सब चीज पे गौर करने लगे, ये जो तुमने ट्रायंगल का नेमिंग किया है, तो वहां पे तुम्हारा फिर मार्क्स काट लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सब लोग होते हैं जो इस सब को गौर नहीं करते, बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि ट्रायंगल का नाम सही से लिखे। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे PQR और PST ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे क्या ये नेसेसरी है क्या? ये मुझे शायद थोड़ा ये नहीं हो पा रहा है कि अगर साइड एंगल तो साइड से हो रहा है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो तो जो वो एंगल वाला बीच में रहना वो जरूरी नहीं है सर। जरूरी नहीं होता है ना। ठीक है फिर चलो, वो शायद नहीं होता होगा जरूरी। क्लियर? अब समझ में आया रिद्धिमा तुमको? हाँ सर। चलो, साइड को लिख करके रेशियो लिख लेना और यहाँ से इस ट्रायंगल के नेमिंग पे पहुंचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्कआउट होगा, क्योंकि यहाँ से तुमको फिर बाकी जैसे ये क्वेश्चन है ST निकालने बोल दिया है, तो अब ST कैसे निकलेगा? तो PS/PQ इक्वल टू PT/PR इक्वल टू क्या होगा? ये ST अपॉन QR, ST अपॉन QR। तो ये इन दोनों इक्वेशन का यूज करना और फिर ST का भी वैल्यू निकाल लेना। खिचड़ी पक गया है बट समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ इसको। सर हाँ बोलो। सर ये जो आप 6th दिए थे वो कैसा क्वेश्चन था सर? पता नहीं, हम रैंडमली दे दिए थे। किससे बेस्ड है? सिमिलरिटी पे बेस्ड है पाइथागोरस क्या? थ्योरम वाला है ये तो। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम है, तब तो और आसान होगा ये। उस पे तो फिर कुछ है ही नहीं है। अरे यार, ठीक है, तो ये तो तुम लोग बना ही लो। ऐसा नहीं कि पाइथागोरस में तुमको बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे ये सब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पाइथागोरस पे बेस्ड है। फिर तुम्हारा ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, सिंपली पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये तीनों तुम लोग आराम से बना सकते हो, इस समय कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा तुमको क्या लगाना है, जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो वही लगा के बना जाना है। 9, 10, 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसी पे बेस। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना शुरू करो इन सब चीजों को। एनसीईआरटी में पहले कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी ही इसमें ज्यादा जरूरी है। इसमें बहुत अच्छा था क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस चैप्टर में, मतलब सिमिलैरिटी पे बेस्ड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो हम मेरा सबसे पहला टारगेट अभी एनसीईआरटी रहेगा। ठीक है, इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद हम फिर साइड से क्वेश्चन कराएंगे तुम लोग को। पहले तो ये जरूरी है। इसमें हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया था, थेल्स थ्योरम वाला। यस सर। अच्छा, ये तो ऐसे ही है। एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट करवा दिए थे। चलो 6.3 पे मूव करते। थेल्स थ्योरम प्रैक्टिस कर लिया ना एक बार फिर से, तो भूल जाओगे प्रूफ।
आ जाओ नीचे भाई, ये तो तुम्हारा थेल्स पे बेस्ड है। इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना किसी को? 6.2 में 6.2 में कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? ओ सर। चलो ठीक है, तो पहले तुम लोग भी आज एक काम करोगे, 6.3 ही बनाओगे, अभी इधर उधर के बुक से क्वेश्चन नहीं बनाना, 6.3 का बनाना। सर 6.3 में वो एरिया वाला दिया हुआ है क्या एक्सियम? ना ना ना, 6.3 में नहीं होगा, 6.4 में होगा वो। 6.3 में कहाँ दे देगा? उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है, हम सबसे लास्ट में ये करवाएंगे एग्जाम्पल 8, क्योंकि ये एग्जाम्पल हम जब अच्छे से सिखा देंगे ना, तो एरिया से रिलेटेड जितने भी थ्योरम है वो तुम लोग आसानी से प्रूव कर लोगे। तो एग्जाम्पल 8 अभी कोई नहीं बनाएगा, एग्जाम्पल 8 छोड़ देगा, इसको बाद में हम सीखेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में है, तुमको बताना है कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा और नहीं होगा। कर लोगे ये काम? बताओ। ये तो यस इसमें करा सर। नहीं रखे हैं, 2 क्वेश्चन तो इसी का हम साइड करवाए थे ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर होता दिख रहा है क्या? 5/5 है और एक 2.5/10 है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ सिमिलर है या नहीं है? 3 में दो साइड का रेशियो इक्वल। सिमिलर है। 4 है नहीं है सिमिलर? सिमिलर। 4 कहाँ से सिमिलर है? 4 सिमिलर दिख रहा है। सर 2.5 इंटू 2 5, 5 इंटू 2 10, 70 70 है सर सिमिलर। 2 है तो पॉइंट, सिमिलर। अच्छा अच्छा, हाँ, हम 5/5 देख रहे हैं, उसके बाद 2.5 और 10 देख रहे हैं। ठीक है, तो 2.5 और 5 और 5 और 10 ऐसा करके 4 सिमिलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर नहीं है, 3 सिमिलर नहीं है, दो साइड का रेशियो है, तीसरा नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा तुम लोग से आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, करो फटाफट बनाते चलो अभी। बाकी इसमें एंगल इक्वल होगा, ये नहीं कि एंगल का रेशियो लिखने चले जाना। जो एंगल होगा उसमें सेम एंगल आएगा दूसरे ट्रायंगल में। ये क्वेश्चन आसान है, बना के दिखाओ। बन तीनों गया? 55 है। तीनों सर तीनों 55 है। 55 है। अच्छा अच्छा, डीओसी डीसीओ और वो। सर इसमें ये सिमिलैरिटी का किधर यूज पड़ा? यहाँ पे पहले से दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, इसमें पहले से क्या दिया है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल एंगल कौन कौन सा इक्वल हो जाएगा? तो एंगल डी और एंगल बी इक्वल होगा, तो तुम क्लियरली यहाँ पे ये तुरंत 70 लिख दोगे। ठीक है, अब दूसरा एंगल देखो, एंगल डी और एंगल सी इक्वल होना है, एंगल ए और एंगल सी। तो तुम एक एक ट्रायंगल का तीनों एंगल निकाल लो, बाकी दूसरे का फटाफट लिख दो। तो ये जो तुम्हारे पास ये दे रखा था ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बहुत बड़ा काम। और नहीं तो वो भी आसान था कि जैसे ही एंगल वही डी तो बोल 70 रहे हैं हुआ, सर। एंगल डी जैसे ही 70 हुआ तो ये एंगल बी भी तुम्हारा 70 हो गया। और ये दोनों कैसा एंगल है? अल्टरनेट अल्टरनेट तो वो पैरेलल हो एंगल गया। है, तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल हो जाएगा तो एंगल सी और हम एंगल ए। तो ऐसे ही बना दिए। तो दोनों तरीका है, आइदर तुम दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी का यूज करके बनाओ, और नहीं तो ये सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी का लेकर के बनाओ, और नहीं तो फिर पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट। जैसे ये 125 है तो लीनियर पेयर से एंगल वो भी निकल जाता, वैसे भी बना सकते हो। अब जैसे तुम्हारा एओबी का तीनों ट्रायंगल निकल गया, सॉरी तीनों एंगल निकल गया, और तुमको पहले से पता है ये ओएबी ओडीसी के सिमिलर है, तो एंगल भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होते चले जाएंगे?
इक्वल होते चले जाएंगे। आया समझ में सबको? अगर डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट? गजब। आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये करवाया हुआ है क्या? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया करके नहीं प्रूफ किए थे। तो कर लो। diagonal AC and BD of trapezium with AB parallel to DC intersect each other at the सर point हो O। गया। ठीक है, बन रहा है सबसे? यस। ठीक है, बन गया। आगे बढ़े। एनसीईआरटी खरीदा कि नहीं अभी तक दे सबको ही? नो सर। हंस के बता रही है नो सर। अरे इतना सही ऑप्शन है, तू लगता है घर बैठे ऑर्डर कर दो ना, बुक चला जाएगा। एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल खरीद दो सब, उसके अलावा कोई बुक नहीं खरीदना है 10 में। बस 4 बनाओ, ऑर्डर करो फटाफट बुक, कल मिल भी जाएगा। कितने लोग के पास है एनसीईआरटी? हैंड करो जरा। वाह मेरे विद्यार्थी हो। प्रवीण के पास बस। अब पीडीएफ से पढ़ने में अब सबको आदत हो गया है, पीडीएफ से ही पढ़ते रहता है। और बनाओ, खरीदो कल एनसीईआरटी सबको ही। ट्रायंगल पीक्यूएस और टीक्यूआर को करना है। ठीक तो दिख रहा है, क्यूआर और क्यूएस। क्यूटी, क्यूटी बाई पीआर दे रखा है। सही क्वेश्चन पकड़ा है तुम लोग को। चोरी नहीं करेगा, ईमानदारी से बनाएगा। सर हो गया। हो गया, हाँ बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग को बनाने नहीं दो, आगे तुम बनाते चलो, 5 6 7 से बनाते चलो। जिससे क्वेश्चन बनता जा रहा है आगे बनाते जाना। ले, हम फोकट का इसको बर्थडे विश कर दिए थे। बताओ, 4 डिस्कस किया जाए। बन गया सर। बन गया? ऐसे कैसे बना ली? क्या की बताओ, तुम ही बताओ, बहुत दिन बाद तुम जवाब दिए। कैसे बनाई?
सर एंगल 1 और 2 इक्वल था तो QP और PR भी इक्वल हो जाएगा। बस, बढ़िया। और कितने से बना था? तो ये PR के जगह पे क्या लिख देंगे? PR के जगह पे क्या चला जाएगा? QP चला जाएगा। हो गया। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। कितने लोग से बना था? स्वयं से बन गया था, सही है। सर आपका जो ऐप है बुक वाला, उससे हम लोग मतलब सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं या फिर नॉवेल्स भी? तुम ऑर्डर करके देखो, अगर अवेलेबल होगा बुक तो वो भी आ जाएगा। मैंने वो बुक स्टोर पे रहता है ना, डिपेंड, हम लोग जिस बुक स्टोर से बात कर रखे हैं, अगर उनके पास वो बुक्स रहेगा वो तुमको पहुंचा देगा। बस स्वयं और अद्या और रिद्धिमा से बना था, बाकी लोग नहीं बना पाए। सर बन गया। बन गया था ना, स्मृति से भी बन गया था। अंशुल और नहीं बना? हाँ सर बन गया था। अच्छा, चलो आगे बनाते चलो। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा पूछते चलना। मयंक नहीं है। प्रवीण यस सर। बना था या नहीं? यस। क्या था? ठीक है, फिर आगे बनाते चलो। इसका फिगर नहीं है, पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेना 5 का। सर 5th हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। बनाते जाओ बनाते जाओ, जिससे नहीं बनता है पूछते चलो। बन गया 5 सबसे? 5 का डिस्कशन करना है तो बताओ। सर बता दीजिए ना। थोड़ा बता दीजिए। 5 बता दे। फिगर बना ले यार पहले तो। क्या फिगर? एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। इसका सर फिगर 6 दिया नहीं है? बन गया। ठीक है ठीक है, जिससे बनते जा रहा है आगे बनाते चलो। ठीक है। एस एन टी पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड पी क्यू आर ट्रायंगल है। एस एन टी, एस है तुम्हारा पी आर पे एंड टी है तुम्हारा क्यू आर पे, such that angle P equals to RTS। एंगल P और RTS इक्वल है। RTS, ये दोनों एंगल इक्वल दिया है। यस सर। और शो करना है तुमको आर पी क्यू, आर पी क्यू सिमिलर टू RTS। फिगर बन गया था, कैसे बनेगा?
सर सामने तो दिया हुआ है सर, PT के इक्वल है, RR कॉमन है, A से हो गया। बना अंशुल। सर हम फिगर ही गलत बनाए थे, हम सर इस पे PQ पे T डाल दिए थे। हे भगवान। सर 6.38 नहीं दिख रहा पिक्चर। अच्छा दिखा रहे रे, दिमाग आया समझ में। सर वही सेम गलती हम भी किए थे, डायग्राम ही गलत बना लिए। गजब, तुम लोग को उपाधि देंगे हम, गधों गधों की उपाधि देंगे, बिगेस्ट गधा ऑफ द इंस्टीट्यूट। एक अवार्ड हम भी रखते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रही हो अद्या? अरे फिगर नहीं दिया तो खुद से बनाओ सर ना। समय पूरा हो गया। 6.38। समय, समय बैठ के तुम देख रही है? सर कुछ काम नजर मिला? पड़ गया बस। अच्छा, कुछ काम मिला हुआ है क्या स्कूल से? हाँ सर। चलो ठीक है, कुछ को ये 6 तक कर लो। हम 7th के लिए, चलो नहीं ठीक है। इस एक तरीका जानो, एक और एक चीज हम ये बताना था तुम लोग को कि जैसे अगर तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा, ध्यान देना इस चीज को, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है ये। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो तुम्हारा आगे का एक क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, जैसे ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और एक इस पे परपेंडिकुलर है, या एल्टीट्यूड कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और तुमको बोलेगा सर दो आप कुछ तरीके। हाँ बोलो। लिख रहे हैं कुछ सर? लिख रहे हैं क्या? लिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं। नो सर। हाँ, मेरा फोन बंद, हाँ ठीक है आया, हाँ ठीक है। देखो ये चीज समझना ध्यान से, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और उसके अंदर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें अराइज होगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का 7th नंबर या 8 नंबर है, ऐसा ही। कौन सा क्वेश्चन है अद्या? 7th या 8 है? 7th है। 7th नंबर है। जैसे ये क्वेश्चन है तो हम इसी बेस पे क्वेश्चन सिखा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है तो इसको कैसे तुम लोग सिमिलर करोगे? किसी को पता है? देखो क्या सिंपल सी बात सर है, फिर से बताइए ना। जैसे ये फिगर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो तुमको 3 क्वेश्चन इसमें अराइज होगा। एक, ये दोनों को आपस में सिमिलर करना होगा। दूसरा, ABC को, इस पे 3 क्वेश्चन है, लिख लो ये क्वेश्चन। ABC को तुमको ABE के सिमिलर प्रूफ करना होगा, ABC को BCE के सिमिलर हो प्रूफ जाएगा। करना आएगा, ठीक है, और एक ABE को BCE के सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, कभी भी अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलता है आज के बाद कि राइट एंगल के ट्रायंगल के अंदर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा रफ वर्क में करना, ये नहीं कि मेन जहाँ पे तुम सॉल्व करो वहां पर दिखा देना। तो क्या करोगे, जो तुम्हारा सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल था, जो मतलब सबसे पहला क्या, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसके 90 डिग्री पे ध्यान देना। जैसे एंगल B 90 है तो किसी एक एंगल को हम इस पोर्शन को x ले लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। 90 - x। ये तुम्हारा ऑलरेडी 90 है, एल्टीट्यूड है, तो बताओ, है ना? तो अब ये एंगल A x आएगा, बोलो, हाँ और एंगल C 90 आएगा, सॉरी 90 माइनस एक्स आएगा। हाँ। इतना सबको समझ में आया? क्या किए हम, जो तुम्हारा मेन ट्रायंगल होगा, बड़ा वाला ट्रायंगल होगा, वहां पे जहाँ पे 90 डिग्री बनता हुआ दिखेगा उसको 2 सेपरेट करना, एक को x ले लेना, तो एक तुम्हारा ऑटोमेटिकली दूसरा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और एक फिर ये तुम्हारा एंगल x, ये x निकल के आया। सेम काम नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, ये x है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। अब देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया आसानी से। नाम लिख लेना फटाफट। इसका एंगल AX है तो इस ट्रायंगल का एंगल BX है, तो A
और इधर बी। ये तुम्हारा 90 माइनस एक्स है एंगल बी, और नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल सी। तो यहाँ बी और यहाँ पे सी और ई और एन, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक परपेंडिकुलर दिया हुआ हो, ये सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो और उसमें एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दे और बोले इसको सिमिलर करो, तो सबसे आसान सा तरीका यही होता है। कुछ भी नहीं तुमको देगा, इस चीज को ध्यान में रखना। सिर्फ गिवन रहेगा कि ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया रहेगा। तो हमेशा ऐसे सर ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि आप बोले सब रफ वर्क में करना है। या आप रफ में नहीं, ये कर लेना, इसको शो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम उसका कंफर्मेशन दे देंगे, पहले तो बस इतना याद रखना। जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन है, उस चीज को हम बता देंगे क्या करना है नहीं करना है, अगले क्लास में बता देंगे। बट हम ये जरूरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड है। या आपसे जो भी तुमको राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन दिखे उसको तुम इसी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ट क्वेश्चन बता देंगे, और इस क्वेश्चन को कैसे तुमको अपने कॉपी पे लिख करके दिखाना है वो सब कुछ हम सिखा देंगे अगले क्लास। सर ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना है क्या? बनाओ, आराम आराम से बनाओ, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें 16 क्वेश्चन है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। इतना ही बना जाओगे ना तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम इससे बाहर का मुश्किल से 1 2 या 3 क्वेश्चन और कराएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसी के 16 क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, जो कि बोर्ड में बस इनफ होता है, मोर देन इनफ जिसको बोल सकते हो वो भी कह सकते हो। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का अभी तक जहां तक देखो जितना बना सकते हो बनाओ। कल तो क्लास है, कल नहीं है? कल है, बताएगा नो नहीं सर। क्या? अच्छा नहीं है, ठीक है। और तेरी 2 दिन का परसों छुट्टी भी है नहीं है, राइट? 2 दिन का छुट्टी है, चलो ठीक है। तो फिर बनाओ बनाओ, आराम आराम से बनाओ, कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है। देखना अभी, लेकिन सिमिलैरिटी में एनसीईआरटी के अलावा और आर्यस अग्रवाल ज्यादा से ज्यादा, उसके अलावा कुछ मत बनाना। ठीक है, चलो जाओ पढ़ाई करो मजे से, मिलते हैं अगले क्लास में।